ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि 2 प्लेटों के ऊपर ना फ्रिज चल सकता है ना पानी वाली मोटर चल सकती है। तो मैंने पिछले दिनों भी आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी कि 2 प्लेटों के ऊपर किस तरीके से जो है सुबह से लेकर शाम तक फ्रिज चला सकते हैं, या पानी वाली मोटर आपको चाहिए या इस्त्री भी बन के आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त वहाँ पे कमेंट करते हैं कि ये नहीं चल सकता। पहले तो आप चेक कर लें, ये 2 प्लेटें हैं और ये बिल्कुल जो है साफ़ होने वाली हैं। पहले आप इनकी कंडीशन चेक कर लें। ये 2 प्लेटें लगी हुई हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके हम जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में किए हुए हैं। ये सीरीज़ का करने का मकसद ये था कि तार हमारे पास पतली है, तो अगर मोटी तार होगी, अगर इसको हम पैरेलल करेंगे तो ये एम्पेयर पूरे बर्दाश्त नहीं करती है। बहरहाल इसको जब मोटी तार लगा के इसको मैं पैरेलल भी करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लेट के ऊपर उनका जल्दी से आ जाता है, वो मकान बाद में बने हैं और इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम मिलता है। 4 साढ़े 4 बजे तक ये लोड बंद हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 2 प्लेटें सीरीज़ में, मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है और कैसे हम चला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं। एक हमने चार्ज कंट्रोलर लगाया, पहले मैंने एक और चार्ज कंट्रोलर लगाया था, तो वो अभी ये जो है हमने दूसरा भी एक टेस्ट करना था, तो इसलिए मैंने अब ये लगाया। चार्ज कंट्रोलर ये विदाउट बैटरी काम करता है और इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए गाड़ी की बैटरी इस्तेमाल की गई है। तो ऊपर से 2 तारें आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऊपर से जो मैंने शो कराई थी वो इस ब्रेकर में आ रही है और ब्रेकर से होती हुई 2 तारें इस MPPT चार्ज कंट्रोलर में आ रही है और 2 तारें यहाँ से हमारी जो बैटरी की तरफ जा रही है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये मोटी तारें मैंने बैटरी के लिए इस्तेमाल की हैं, जिसमें से तकरीबन 60-70 एम्पेयर भी गुजरेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। और ये जो 2 तारें हैं MPPT कंट्रोलर की, सीधा मैंने इन्वर्टर में लगाई है और यहाँ से 2 तारें बैटरी की लगा दी हैं। कई लोग इस तरीके से करते हैं कि चार्ज कंट्रोलर से ये 2 तारें बैटरी की तरफ ले जाते हैं और बैटरी से इन्वर्टर में लेके आते हैं, तो इस तरीके से भी लोड नहीं चल पाता, क्योंकि कंट्रोलर से पहले करंट बैटरी में जाता है और बैटरी से फिर जो है इन्वर्टर में आता है। तो इस तरीके से होता ही है कि बाद का जो पतली तार होती है बैटरी की, या उसकी वजह से या फिर जो है हमारा जो है कंट्रोलर इसको करंट पूरा नहीं दे सकता, तो हमारा जो है बार बार इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, कार इन्वर्टर। तो इस कार इन्वर्टर के ऊपर अभी आप देख सकते हैं 12.8 वोल्ट आ रहे हैं और 523 VA का लोड जो है इस्तेमाल हो रहा है। ये जो शू लगा हुआ है ये मैनुअल मैंने लगाया हुआ है, फिलहाल इसको जो आरजी मैंने लगाया हुआ है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये वापडा के लिए, ये मेन वापडा के मेन स्विच के आगे लगा हुआ है। यानी कि रात को अगर हमने बिजली जो है ये चेंज करनी है तो इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं, तो बिजली हमारी ऑन हो जाती है मीटर के थ्रू। अभी ये सारी बिजली चली है इन्वर्टर पे, तो जैसे ही हम ये निकाल देते हैं तो पूरी लाइट बंद हो जाती है। तो इस टाइम एक मैं आपको चेक करा देता हूँ क्या क्या लोड चल सकता है और मजीद इसके ऊपर लोड डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एक फ्रिज है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन किस्म की इसने कूलिंग की हुई है। ये जो है नीचे वाली प्लेट में और माशाल्लाह से ठंडा पानी किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये फ्रिज इसके ऊपर चल रहा है और इसकी कूलिंग भी माशाल्लाह से आप चेक कर लें। तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं लोड के ऊपर आपने देखना, और मैं यहाँ पे मोटर ऑन करूँगा। जैसा कि ये स्विच है मोटर का, जैसे ही मैं ऑन करूँगा यहाँ पे आप लोड चेक कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं लोड जो हमारा तकरीबन 1200 VA के आसपास चला गया। मैं आपको नीचे जाकर मोटर भी चेक करा देता हूँ। बैटरी का वोल्टेज 11.6 पे है और अगर हमारे वोल्टेज जो है तकरीबन 10.5 पे आएंगे तो फिर ये इन्वर्टर जो है शोर करना शुरू कर देगा कि बैटरी लो होगी, अपना बंदोबस्त कर लें, यानी कि बड़ी चीज़ें चल रही हैं तो उसको बंद कर दें। और इस टाइम हमारे पास सोलर से जो है तकरीबन 5 एम्पेयर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एक तो सफाई होने वाली है और दूसरी ये जो तार है बहुत ज़्यादा पतली है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हुई है, इससे ज़्यादा एम्पेयर नहीं गुजर सकते। तो इसको तार को मोटा करूँगा, फिर भी आप दोस्तों को चेक कराऊंगा। 36 एम्पेयर जो हमारा इस टाइम बूस्ट करके दे रहा है, पीछे से तकरीबन 5-5.5 एम्पेयर आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये एक डंकी पंप की मोटर लगी हुई है, हाफ HP की, और ये जो है बिल्कुल इसने टार्क लोड भी खुद लिया है। फ्रिज भी हमारी ऑन थी, उसके बावजूद टार्क लोड इसने खुद लिया और ये काम कर रही है। अभी मैं आपको पानी का प्रेशर भी चेक करा देता हूँ। तो ये वाली मोटर है और ये पानी का प्रेशर है, माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं आप। अभी ये जो है पानी जो है ये खींच रही है, जो भी जो है पानी का प्रेशर भी आप माशाल्लाह से देख सकते हैं बेहतरीन है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि इसके ऊपर एक पंखा भी चल रहा था, पानी वाली मोटर भी हमने चला दी और फ्रिज भी चला दिया। इसके बावजूद माशाल्लाह से हमारे इन्वर्टर ने टार्क लोड भी बर्दाश्त किया और लोड भी चलाया है। तो चलें दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मरतबा फ्रिज बंद कर देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ भी चेक कराता हूँ कि ऑटोमेटिक स्टार्ट लेती है या नहीं। तो ये बटन है फ्रिज का, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद इसको ऑन करेंगे, क्योंकि अभी ये जो है टार्क लोड पे चली जाएगी और टार्क लोड पे स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि गैस आगे कंप्रेस हुई होती है। तो अभी हमारे इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 240-42 वाट का लोड है। अभी मैं फ्रिज को ऑन करूँगा, उससे पहले मैं ये ब्रेकर बंद करूँगा ताकि मैं यहाँ से ब्रेकर ऑन करूँ और उसका टार्क लोड भी आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पर देख सकें। तो ये मैंने पूरे घर की समझिए लाइट बंद होगी। अभी मैं फ्रिज का बटन ऑन करूँगा, तो अभी मैं यहाँ पे फ्रिज का बटन ऑन कर देता हूँ, फिर पीछे जाके ब्रेकर ऑन करते हैं और आपको चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि हमने ये ब्रेकर बंद किया था, पूरे घर की बिजली बंद हो गई है, यानी कि लोड 0 VA पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ब्रेकर ऑन करूँगा, एक यहाँ पे पंखा ऑन है और फ्रिज ऑन है, देखते हैं दोनों स्टार्ट ले सकते हैं या नहीं। तो ये मैं ब्रेकर ऑन कर देता हूँ और इसके ऊपर आप देख सकते हैं 1.40 VA का लोड गया है और उसने स्टार्ट ले लिया फ्रिज ने, और स्टार्ट लेने के बाद जो लोड है वो तकरीबन 530 VA का हो चुका है। तो बहुत सारे दोस्त इस MPPT के बारे में कह रहे थे कि ये MPPT और ये कार इन्वर्टर किधर से मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप मेरे नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं और जो है दूसरा आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं।
दोनों का तरीकाकार ये है कि अगर आप मुझसे मंगवाते हैं, नंबर आपको आईडी में मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके दोनों चीज़ें मंगवा सकते हैं। और दोनों की प्राइस की बात करते चले तो ये तकरीबन 9,000 रुपये का 60 एम्पेयर का, 10,000 रुपये का 70 एम्पेयर का, 75 एम्पेयर का, और इसी तरीके से ये तकरीबन 18,000 रुपये का आपको मिलेगा। तो दूसरा, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो किसी भी ब्राउज़र में लिख लें halimshop.com, वहाँ पे एक शॉप खुल के आ जाएगी। तो दूसरा, वहाँ पे अल्फा MPPT सर्च कर लें और एक ईस्टर्न इन्वर्टर सर्च कर लें, दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। वहाँ पे आप जो है ऑर्डर अपना बुक कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपके घर पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा बेहतरीन किस्म का निज़ाम चल रहा है। अभी देख सकते हैं 550 VA का लोड इस्तेमाल हो रहा है, फ्रिज भी ऑन है, पंखा भी एक ऑन है और लाइटें भी ऑन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और बाकी मजीद टेक्निकल वीडियोज़ के लिए जेट टेक्निकल को फॉलो कर लीजिएगा। और इसकी मजीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इंशाल्लाह इसकी अपडेट आपको डेली 2 से 3 दिन बाद जो है देता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।